जुनून प्यार और दोस्ती चैप्टर 22। वेदांत ने एकदम से पलटकर देखा तो उसे सामने नायरा खड़ी नजर आ गई। नायरा के कपड़े कहीं कहीं से फटे हुए थे, उसके सिर पर चोट लगी थी, हाथ और गले पर खरोंचे थी। उसने अपने एक हाथ से अपने पेट को कसकर पकड़ रखा था। उसके बस एक ही पैर में जूता था और पैरों पर भी चोट लगी थी। नायरा, उसकी ऐसी हालत देखकर वेदांत बहुत ज़्यादा घबरा गया। वेदांत वेदांत को सामने देखकर नायरा की आंखों से आंसू बहने लगे, पर वेदांत बिना देर किए उसकी तरफ भागा। उसे अपनी ओर आता देखकर नायरा को राहत मिली। वेदांत तेजी से उसके पास आया और उसे अपने सीने से लगा लिया। उसे सीने से लगाकर उसे लगा कि उसके तपते दिल पर किसी ने बौछार कर दी हो। नायरा, थैंक गॉड कि तुम ठीक हो, थैंक गॉड, उसने उसे कसकर अपने सीने से लगाकर कहा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे, पर वो महसूस कर पा रहा था कि नायरा का बदन पूरी तरह कांप रहा था। ऊपर से गिरती तेज बारिश के कारण कोई फायदा तो नहीं होने वाला था, पर उसने झट से अपना जैकेट निकालकर उसे ऊपर डाल दिया। वेदांत, मुझे मुझे कुछ कहना है तुमसे, वो मुश्किल से बोल पा रही थी। हाँ, लेकिन पहले तुम्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। चलो। नहीं नहीं, मेरी बात सुनो वेदांत, मेरे पास वजह है तुमसे दूर होने की। वो सुनते ही वेदांत एकदम से शांत हो गया। मैं अचानक से उसे लगने लगा जैसे वो अपनी ज़ुबान को हिला ही नहीं पा रही थी। उसने बड़ी कोशिश की, पर फ़ायदा नहीं हुआ। नायरा, बताओ तुम क्या कह रही हो? पर नायरा बस उसे देखती रही। उसकी ज़ुबान से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। उसने वेदांत की शर्ट को कसकर अपनी मुट्ठियों में पकड़ लिया, पर कुछ समझ पाती या बता पाती उससे पहले ही बेहोश होकर गिर गई। ये देखते ही वेदांत ने झटके से उसे थाम लिया। नायरा, दूर से ही उनकी ओर आता आरव घबराहट के मारे चिल्ला पड़ा। रुद्र और आर्यन भी उसी के साथ थे। वो तीनों भागकर उनके पास आए। नायरा, नायरा, आंखें खोलो नायरा। वेदांत उसे उठाने की कोशिश करने लगा, पर फायदा नहीं हुआ। आरव, आरव प्लीज इसे देखो, वेदांत ने तुरंत आरव से कहा। तभी आरव ने उसके घाव देखे, तुरंत उसके हाथ की नब्ज चेक की और उसके माथे पर हल्की सी सिकन आ गई। वो फिर से उसके घाव देखने लगा। तभी उसकी नज़र नायरा के पैरों पर गई और उसकी आंखें फैल गई। ओह नो! वो एकदम से घबरा गया, जिससे सबकी नज़र अपने आप उसके पैरों पर चली गई। नायरा के दोनों पैर खून से सने हुए थे। ये सब क्या है आरव? रुद्र ने बहुत ज़्यादा घबराकर पूछा। आरव ने तुरंत ही उसके पेट पर हाथ रखा तो उसे कुछ समझ आया। वेदांत, इसे जल्दी लेकर आओ मेरे पास। आरव वहां से एम्बुलेंस की तरफ भागा। वो सुनते ही वेदांत ने भी देर नहीं की। उसने नायरा को उठाया और उसके पीछे भागा। गायनेक, क्या यहाँ कोई गायनेक है? आरव चिल्ला कर वहां मौजूद डॉक्टर से पूछ रहा था। तभी एक डॉक्टर ने उसे दूसरी एम्बुलेंस की तरफ जाने के लिए कहा। वहां जाते ही उन्हें एक गायनोलॉजिस्ट मिल गया, लेकिन नायरा की हालत देखकर वो थोड़ा सा परेशान हो गया। कुछ ही देर बाद नायरा एम्बुलेंस के अंदर लेटी थी और डॉक्टर के साथ वो चारों भी उसके साथ थे। मैंने फ़िलहाल बस प्राइमरी ट्रीटमेंट किया है, लेकिन आपको इन्हें अभी हॉस्पिटल ले जाना होगा। हॉस्पिटल? आर्यन और रुद्र एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मैं भी एक डॉक्टर हूँ। डॉक्टर? क्या नायरा को आरव अपनी बात पूरी कर पाता, तभी वो डॉक्टर बोले। आई थिंक इट्स ट्रॉमा टू हर यूट्रिन ब्लड वेसल्स। इससे इनकी जान को खतरा तो नहीं है, पर जल्दी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला तो इशू बड़ा हो सकता है। किसी तरह अगर आप इन्हें शहर के किसी बड़े हॉस्पिटल ले जाए तो बेहतर होगा। ये सुनकर वो चारों परेशान हो गए। पर ऐसी कंडीशन में हम नायरा को वापस कैसे ले जाएंगे? हमारी गाड़ियां भी तो दूसरी तरफ फंसी है। आर्यन परेशान होकर बोला। मैं ले जाऊंगा, वेदांत ने कह दिया, जिसे सुनकर वो सब हैरान हो गए। लेकिन वेदांत, तुम कैसे? मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगा। मैं अभी और इसी वक्त देहरादून वापस ले जाऊंगा। डॉक्टर, आप बस इतना बताइए, क्या 2 घंटे का वक्त काफ़ी होगा? वेदांत ने नायरा का हाथ अपने हाथ में पकड़े हुए कहा। कुछ नहीं कहा जा सकता। मैंने जो यूट्रोटोनिक का माइल्ड डोज दिया है, उससे इनकी ब्लीडिंग तो काफ़ी हद तक रुक गई है, पर अगर ज़रूरत पड़ी
तो आप ये शॉट अपने साथ ले जाइए, लेकिन याद रहे हो सके तो इसका इस्तेमाल मत करना बिकॉज़ शी इज़ अरिथमिक। उसके हार्ट में शॉट थमाकर वो डॉक्टर बाहर चला गया क्योंकि बाहर और भी पेशेंट्स थे। आरव, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। वेदांत ने तुरंत उसकी ओर देखा। वेदांत, तुम जाओ। ये सुनते ही वेदांत हैरान हो गया। मुझे यहाँ रुककर मदद करनी होगी, ये यहाँ मेरी ज़रूरत है। वेदांत ने आसपास देखा तो उसे उसकी बात सही लगी। मुझे भी यहाँ रुकना होगा वेदांत। रुद्र भी वेदांत को समझाते हुए बोल रहा था। मैं भी यहाँ रुककर मदद करूँगी। माया, काव्या और शिवानी भी तो अब तक यहीं है, उन्हें भी तो वापस लाना होगा। आर्यन ने भी उनके साथ रुकना ठाना था। हमें तुम पर भरोसा है वेदांत। नायरा को सेफ रखना। अब जल्दी जाओ। आरव ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा और वहाँ से बाहर निकला। आर्यन और रुद्र भी बाहर आए। वेदांत को डर तो बहुत लग रहा था, पर उसने हिम्मत जुटाकर उस सिरिंज और दवाई को अपने पॉकेट में रखकर नायरा को उठाया और बाहर आया। जल्दी जाओ, आरव ने कहा। वेदांत ने एक नज़र नायरा को देखा और वहाँ से निकल गया। उसके जाते ही रुद्र बोला, मुझे जाना होगा, मुझे सबकी मदद करनी है। वो तेज बारिश में वहाँ से निकल गया और पुलिस ऑफिसर्स की मदद करने लगा। आरव, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। बिल्कुल, जल्दी चलो। आरव आर्यन को अपने साथ ले गया। उन्होंने वहाँ के डॉक्टर से बात की और उनकी हेल्प में जुट गए। वहीं दूसरी ओर वेदांत पूरी तेजी से नायरा को लेकर जा रहा था। गौरी ने एम्बुलेंस के अंदर से उसे जाते हुए देखा और बस हल्की सी मुस्कुरा दी। बारिश और ऊपर से वहाँ मौजूद ट्रैफिक को चीरते हुए वेदांत ट्रैफिक के अंत तक आ पहुँचा और वहाँ एक गाड़ी के सामने आकर रुका। उसने जल्दी से नायरा को बाहों में थामते हुए ही गाड़ी के कांच को खटखटाया। अगले ही पल कांच नीचे आया। गाड़ी के अंदर दो यंग लड़के बैठे थे जो वेदांत को देखकर तुरंत गाड़ी से बाहर आ गए। आई वॉन्ट टू हेल्प। मुझे तुम लोगों की गाड़ी चाहिए। गाड़ी? वो दोनों लड़के वो सुनते ही हिचकिचा गए। क्या कीमत है तुम्हारी गाड़ी की? वेदांत का सवाल सुनते ही वो दोनों हैरान रह गए। कुछ ही देर बाद वेदांत उनकी गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा था और नायरा का सिर उसकी गोद में था। अगली सीट पर वो दो लड़के थे जिनमें से एक तेजी से देहरादून की ओर ड्राइव कर रहा था। वेदांत ने नायरा का हाथ कसकर पकड़ रखा था और उसकी आंखें अब भी आंसुओं से भरी हुई थी। ये सब मेरी वजह से हुआ है नायरा, सब मेरी गलती है। तुम्हें इस हद तक परेशान कर दिया कि तुम अकेले निकल गई। हो सके तो मुझे माफ़ कर दो नायरा। उसने नायरा के हाथ को चूम लिया। प्लीज़ जल्दी चलो। उसने जैसे ही कहा उस लड़के ने गाड़ी की स्पीड और बढ़ाई। आधे से ज़्यादा सफ़र पूरा होने तक तो नायरा बेहोश ही थी, पर अचानक ही वेदांत ने देखा तो उसकी ब्लीडिंग फिर से शुरू हो गई थी। नहीं नहीं, जल्दी जल्दी करो, वो चिल्लाया, जिससे वो लड़का और तेज ड्राइव करने लगा। नायरा, नायरा तुम ठीक तो हो ना? अब मैं क्या करूं? वेदांत भी बहुत ज़्यादा घबरा गया था। तभी उसे उस शॉट के बारे में याद आया। उसने तुरंत उसे जेब से निकाला और सिरिंज को फिल कर लिया। गाड़ी को स्टेबल हुआ देखकर उसने नायरा का हाथ लिया और उसे इंजेक्ट करने की कोशिश करने लगा, पर उसकी हिम्मत कुछ ही पल के बाद जवाब दे गई। चाहकर भी वो उसे इंजेक्ट नहीं कर पाया। वो किसी हालत में ये नहीं कर पाया। नायरा, नायरा प्लीज़, बस कुछ देर और, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। कुछ ही देर में वो लोग हॉस्पिटल पहुंच गए। वेदांत ने जल्दी से नायरा को उठाया और सीधा अंदर भागा। उसके जाते ही उस लड़के के फ़ोन पर एक मैसेज आया। उसने उसे ओपन किया तो उसके अकाउंट में 30 लाख नहीं, 40 लाख नहीं, पूरे 50 लाख जमा हो गए थे। ये देखते ही वो दोनों हैरान हो गए। यार, ये लड़का पागल है क्या? वो हैरानी से बोला। सब लोग हॉस्पिटल पहुंच चुके थे और डॉक्टर्स ने कंफर्म करने के बाद नायरा ठीक है। बेसब्री से उसके होश में आने का इंतज़ार कर रहे थे। इस वक्त वेदांत नायरा के पास ही बैठा था। उसकी नज़रें उसके चेहरे पर ही टिकी थी। तभी उसे कुछ याद आया। उसने अपनी जेब से उसका ब्रेसलेट निकाला और उसके हाथ में पहना दिया, लेकिन उसे पहनाते वक्त
उसके आंसू छलककर उसके हाथ पर गिर पड़े। मुझसे फिर एक बार बहुत बड़ी गलती हो गई नायरा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें अकेले जाने दिया, बस अब जल्दी होश में आ जाओ। तुम्हारे होश में आते ही मैं तुमसे माफ़ी मांग लूँगा। वो कह ही रहा था कि तभी उसके हाथ की उंगलियों में थोड़ी हलचल हुई। वेदांत ने तुरंत उसके चेहरे को देखा तो उसकी पलकें हिल भी रही थी। वो देख वेदांत की आंखें चमक उठी। तभी नायरा के होंठ भी हिलने लगे। ये सब देखकर वेदांत तेजी से डॉक्टर को बुलाने के लिए भागा। जैन वो आवाज़ सुनते ही वेदांत एकदम से रुक गया और उसने पलटकर देखा तो नायरा बंद आंखों से कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। उसके माथे पर शिकन और पसीना आ गया था, इसीलिए वो वापस उसके पास आया। लग रहा था मानो वो धीरे धीरे सिसक रही हो। नायरा, नायरा। उसने नायरा का हाथ पकड़ लिया। जैन, हाँ कहो नायरा, जैन। नायरा की ज़ुबान से वो नाम सुनते ही वेदांत के हाथ से उसका हाथ छूट गया। जैन। वो ये नाम सुनकर हैरान था, क्योंकि उसने पहली बार ये नाम सुना था। जैन। नायरा उसका नाम लेकर फिर से बेहोशी में जाने लगी। जैन, जैन कौन है नायरा? अपनी बात पूरी करो, अपनी बात पूरी करो प्लीज़। वेदांत ने उसे उठाने की कोशिश की, पर वो अपनी आंखें नहीं खोल पाई। उसके ऐसे किसी अनजान इंसान का नाम लेने से वेदांत के मन में अजीब सी घबराहट भर गई थी, पर उसने किसी तरह खुद को संभाला और डॉक्टर को बुलाने बाहर भागा। बाहर सब पहले से मौजूद थे, जो उसे देखते ही उठ खड़े हुए। वेदांत बोला, रुद्र, आर्यन, नायरा का ध्यान रखना प्लीज़। मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ, शायद उसे होश आ रहा है। वेदांत बिना रुके वहाँ से डॉक्टर के केबिन की तरफ बढ़ गया, पर नायरा के होश में आने की बात सुनकर सबने राहत की सांस ली और उसके वार्ड की ओर बढ़े। वहीं दूसरी ओर आरव एक उम्रदराज गायनोकोलॉजिस्ट के केबिन में बैठा उससे बात कर रहा था। उस डॉक्टर को देखकर कोई भी बता सकता था कि वो बहुत ही समझदार और कुशल व्यक्ति है। थैंक यू सो मच मैम, आपने हमारी बहुत मदद की। मैं नहीं जानता कि आपका ये एहसान कैसे चुका पाऊँगा। आरव ने बड़ी ही विनम्रता से कहा। यह तुम कैसी बातें कर रहे हो आरव? तुम भी एक डॉक्टर हो, तुम अच्छे से जानते हो कि ये मेरा फ़र्ज़ था। तुमने वहाँ रुककर जितने लोगों की मदद की, उसके आगे ये कुछ भी नहीं है, वो बोली। उनकी आवाज़ प्यार भरी थी, जिससे आरव बस हल्का सा मुस्कुराया। वैसे लंबा अरसा हो गया हमें मिले, लास्ट टाइम हम यूएस में मिले थे। जी मैम। आरव, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। जी बिल्कुल पूछिए। क्या तुम उस लड़की के गार्डियन हो? इस वक्त आप ऐसा ही समझ लीजिए। उसकी फैमिली यहाँ नहीं है, हम सब उसके दोस्त हैं, तो आप हमें गार्डियन कंसीडर कर सकती है। बात यह है कि मैं उनकी कंडीशन के बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ। सब ठीक तो है ना मैम? आरव के सवाल पर उनके माथे पर हल्की सी लकीर आ गई। वो आगे बोली, शायद उस एक्सीडेंट में उसके पेट पर चोट लगी थी, जिससे उसे माइल्ड यूट्रीन ब्लड वेसल स्ट्रोमा हुआ है। शायद चोट ज़्यादा नहीं थी, इसीलिए वो अब ठीक है। तो अब तक उसके होश में न आने की वजह क्या है? उसका अरेदमिक होना। वो सुनकर आरव सब समझ गया। हम उसका और अच्छे से ध्यान रखेंगे। तुम दोनों कितने साल से दोस्त हो? हम बचपन के दोस्त हैं, तो उसके बारे में बहुत कुछ जानते होगे। काफ़ी कुछ जानता हूँ, पर आप ये सब क्यों पूछ रही है मैम? मैं चाहती हूँ कि तुम उसके पार्टनर तक मेरी एक बात पहुँचा दो। उन्हें सजेस्ट करना कि वो उससे फ़िलहाल दूरी बनाकर रखे और कुछ समय के लिए अगले बच्चे के बारे में ना ही सोचे। अगला बच्चा? आरव के पैरों तले मानो ज़मीन ही खिसक गई। ऑफ कोर्स, आई एम श्योर कि पहले अबॉर्शन के बाद उसके गायनिक ने भी उसके पार्टनर को ये सब बताया ही होगा। उसकी फ़िज़िकल कंडीशन फ़िलहाल
कंसीव करने जैसी नहीं है। ऐसे में उसकी जान को खतरा हो सकता है। पहला अबॉर्शन, ये आप क्या कह रही है डॉक्टर? उसकी अभी तक शादी नहीं हुई है। बच्चे की बात तो दूर है। आरव का जवाब सुनकर वो डॉक्टर भी हैरान हो गई। व्हाट आर यू सेइंग आरव? मुझे पूरा यकीन है कि वो पहले भी कंसीव कर चुकी है। इट्स इम्पॉसिबल। क्या तुम मेरी काबिलियत पर शक कर रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं है डॉक्टर। वो एकदम से शांत हो गया। ऐसी ज़रूरी नहीं है कि उसके बारे में हर चीज़ तुम्हें पता हो। मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि उसका पहले भी एक अबॉर्शन हो चुका है, और वैसे भी इस सब के लिए शादी हुई हो ये ज़रूरी तो नहीं। वो सब सुने आरव की आंखों में पानी सा जमा होने लगा, पर उसने किसी तरह खुद को संभाला और बोला, डॉक्टर प्लीज़, क्या आप मेरे लिए एक फ़ेवर कर सकती है? उन्होंने हाँ में सिर हिलाया। ये बात किसी और को पता ना चले प्लीज़। ओके, पर ध्यान रखना होगा कि वो फ़िलहाल कंसीव नहीं कर सकती है। इससे उसकी हालत और बिगड़ सकती है। ओके, मैं उससे बात करूँगा, आरव ने कहा और एक लंबी सांस छोड़कर खड़ा हुआ। पर नज़रें सामने फेरते ही उसे दरवाजे पर खड़ा वेदांत नज़र आ गया। उसका चेहरा देखकर ही समझ आ रहा था कि वो सब कुछ सुन चुका था, और इस वक्त उसकी आंखों में आंसू गिर रहे थे। वेदांत, आरव उससे कुछ भी कह पाता उससे पहले वेदांत वहाँ से निकल गया। शिट! आरव बिना देर किए उसके पीछे भागा। वहीं दूसरी ओर नायरा को अब पूरी तरह से होश आ चुका था, और सब उसी के पास खड़े थे, क्योंकि वो होश में आते ही पैनिक होकर वेदांत को तलाशने लगी थी। वेदांत, वेदांत कहाँ है? वो आंखों में आंसू लिए उठने की कोशिश करने लगी। वो डॉक्टर को लेने गया है नायरा, अभी आ जाएगा। रुद्र ने उसे वापस लेटाने की कोशिश की, पर वो नहीं मानी। नहीं, मुझे उससे बात करनी है। हाँ, वो आ जाएगा, तुम अभी आराम करो नायरा, आर्यन ने भी उसे कहा। नहीं, मुझे अभी कुछ बताना है, मैं और इंतज़ार नहीं कर सकती। नायरा एकदम से उठकर बैठ गई और उसने अपने हाथ से आईवी नीडल खींचकर बाहर निकाल दी। ये देखकर सब घबरा गए। नायरा, नायरा रुक जाओ, नायरा रुको प्लीज़, मुझे जाना होगा वेदांत के पास। वो बेड से नीचे उतर गई। सब उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, पर वो मान ही नहीं रही थी। वेदांत, वो आसपास की चीज़ों का सहारा लेते हुए दरवाजे के पास से आ पहुंची, पर दरवाज़ा खोल जैसे ही वो बाहर निकली, सामने वेदांत खड़ा उसे नज़र आ गया। उसे देखते ही वो रुक गई। तभी आरव भी वहां आ पहुंचा। वेदांत को देखते ही नायरा की आंखों से आंसू गिर पड़े। वो अपना पेट पकड़ किसी तरह चलकर उसके पास आई और उसकी शर्ट को कसकर पकड़ लिया, जबकि वेदांत आंखों में आंसू लिए उसे एकटक देखे जा रहा था। कहाँ चले गए थे तुम? मुझे तुम्हें कुछ बताना है वेदांत। उससे पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो नायरा। वो सुनते ही नायरा अचानक से शांत हो गई और उसके सवाल का इंतज़ार करने लगी। वेदांत ने उसकी ओर देखा और हिम्मत जुटाकर सीधे सीधे पूछ लिया, क्या तुम पहले प्रेग्नेंट थी? उसका सवाल सुनकर सबके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। नायरा की आंखें तो फटकर बाहर आने को हो गई। वेदांत, तुम ये वो उससे 2 कदम दूर हट गई। बताओ ना नायरा, क्या यह सच है? वेदांत ने फिर से पूछा। वेदांत, वेदांत रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो तुम? एडिट्यून ने बीच में आकर उसे रोका, पर वेदांत ने उसे साइड कर दिया और फिर से नायरा के पास आया। जिस वेदांत की नज़रों में आज तक नायरा के लिए बस प्यार ही नज़र आया था, आज उसकी आंखों में शक और अविश्वास का गहरा अंधेरा था, जिसने न सिर्फ उसके पुराने जख्मों को बुरी तरह से कुरेद दिया, बल्कि उसे अंदर तक दहलाकर रख दिया। पर उसने किसी तरह हिम्मत जुटाकर कहा, वेदांत, वेदांत मेरी बात सुनो।
उसकी आवाज़ थरथरा रही थी, पर तभी उसने नायरा के दोनों कंधों को एकदम से कसकर पकड़ लिया और गुस्से में बोला, सिर्फ हाँ या ना में जवाब दो। वेदांत छोड़ो उसे, वो ठीक नहीं है। रुद्र आगे आया, पर वेदांत ने गुस्से में कहा, दूर हटो, आज हमारे बीच कोई नहीं आएगा। वो सुनकर आर्यन ने बात की गहराई को समझा और रुद्र को पीछे खींच लिया। बताओ, क्या ये सच है? वेदांत बहुत जोर से नायरा पर चिल्ला पड़ा, जिससे वो बहुत घबरा गई। हाँ, ये सच है, उसने घबराहट के मारे जवाब दे दिया, पर उसका जवाब सुनकर वहाँ मौजूद सबके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। किसी को भी अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। क्या वो बच्चा जैन का था? वेदांत ने पहले सदमे से खुद को संभाल किसी तरह पूछा, पर उसकी ज़ुबान से जैन का नाम सुनते ही नायरा के बदन में डर की लहर दौड़ गई। उसकी सांसें मानो अटक सी गई। क्या वो बच्चा जैन? काव्या की आंखों में सच जानने की बेचैनी थी। तुम्हें कैसे? इसका मतलब वो बच्चा उसका था, वेदांत ने कहा और उसे छोड़ दिया। इतना सब होने के बाद भी खुद को संभाला और उसके पास गई। वेदांत, मुझे एक मौका दो अपनी बात कहने का, सिर्फ हाँ या ना। वेदांत ने गुस्से में चिल्लाकर कहा। हाँ, उसने रोते हुए जवाब दिया, पर मेरी पूरी बात तो बस। वो अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही वेदांत ने उसे चुप करा दिया। उसकी आंखों में आंसुओं के साथ साथ अब गुस्सा भी था। वो उसके करीब से होकर पीछे खड़ी शिवानी के सामने जाकर खड़ा हो गया। शिवानी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये सुनते ही नायरा के सिर पर मानो आसमान टूट पड़ा। सब लोग वेदांत की ओर हैरानी से देखने लगे, लेकिन इस वक्त शिवानी की नज़रें वेदांत पर थी। वेदांत, नायरा की आंखों से आंसू गिरते रहे और उसके गले से आवाज़ तक नहीं निकल पाई। वहीं दूसरी ओर वेदांत के छूने से शिवानी गहरी सोच में पड़ गई। उसने एक नज़र रुद्र की तरफ देखा, पर इस वक्त भी उसकी आंखों में उसे अपने लिए प्यार नज़र नहीं आया, बस माथे पर चिंता की शिकन थी। इसीलिए उसने एक गहरी सांस अंदर लेकर वेदांत की ओर देखा और कहा, हाँ, मैं तैयार हूँ। वो सुनते ही सबके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, पर नायरा ने खुद को संभाला और उनके पास आई। वेदांत, मेरी बात तो मुझे माफ़ कर दो नायरा। तुमसे प्यार करने से पहले मुझे तुम्हारे बारे में पूरी तरह से जान लेना चाहिए था। मैं ये सोच ही नहीं पाया कि हमारे अलावा भी तुम्हारी अपनी निजी ज़िंदगी हो सकती है। वेदांत उसकी बात काटकर बोल पड़ा, ऐसा मत समझना कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ। तुम्हें अपनी ज़िंदगी का हर फैसला लेने का पूरा हक है, और मैं कौन होता हूँ तुम्हें रोकने वाला या तुम्हारे फैसलों से नाराज़ होने वाला। वेदांत बार बार उसका दिल तोड़ता जा रहा था। मुझे माफ़ कर दो कि मेरी वजह से तुम्हें इतनी परेशानी हुई, पर एक बात तो है कि मुझे इस तरह खुद को तुम पर थोपना नहीं चाहिए था। वैसे भी अब तुम वो नायरा नहीं रही जिसे हम छोड़कर गए थे। ये सुनते ही नायरा के दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। वो आगे कुछ कह ही नहीं पाई। चलो शिवानी, हमारे पेरेंट्स को जाकर ये खुशखबरी देते हैं। मुझे यकीन है वो ये सुनकर बहुत खुश होंगे। वेदांत ने शिवानी के सामने हाथ बढ़ाया। ना जाने क्यों, लेकिन रुद्र मन ही मन चाहता था कि शिवानी उसके सामने हाथ ना दे, पर ऐसा नहीं हुआ। शिवानी ने उसकी ओर देखते हुए ही वेदांत के हाथ में अपना हाथ रख दिया। मेरे डैड भी खुश हो जाएंगे, वो मुस्कुराकर बोली। तभी रुद्र आगे आया और उसने शिवानी को वेदांत से दूर कर दिया। शिवानी, ये क्या कर रही हो तुम? वो इस वक्त गुस्से में अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही शिवानी ने एकदम से बोल पड़ी, तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? वो सुनकर रुद्र को बहुत बुरा लगा, पर वो फिर भी बोला, शिवानी, वेदांत इस वक्त गुस्से में है, कम से कम तुम तो होश से काम लो। हाथ छोड़ो मेरा, शिवानी ने कहा, जिससे रुद्र की आंखें बड़ी हो गई।
मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। शिवानी ने उसका हाथ झटक दिया और वेदांत के पास आई। चलो वेदांत। उसने जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाया, वेदांत ने उसका हाथ पकड़ लिया और दोनों वहाँ से चल दिए। वो नायरा और रुद्र के पास से गुजर गए, पर कोई उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं कर पाया। नायरा वेदांत को वहाँ से जाते हुए देखती रही और उसके आंसू गिरते रहे। जिस रुद्र ने आज तक शिवानी के बारे में कुछ फील नहीं किया था, इस वक्त उसके मन में भी अजीब सी हलचल मच गई थी। सबको बहुत बुरा लग रहा था। वेदांत, मत जाओ प्लीज़, मैं नहीं चाहती कि तुम जाओ। नायरा ने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और बुरी तरह से रोने लगी। प्लीज़ प्लीज़ मत जाओ। उसने हाथ हटाकर देखा तो वेदांत जा चुका था, पर अचानक ही सब धुंधला धुंधला होने लगा। उसने अपना सिर पकड़ लिया और कुछ ही देर में अपना होश खो दिया, लेकिन पास ही खड़े आर्यन और रुद्र ने उसे नीचे गिरने से बचा लिया। नायरा, नायरा, नायरा आंखें खोलो। सब उसके इर्द गिर्द जमा हो गए। सबकी नज़रों में उसके लिए बहुत ज़्यादा चिंता थी। 2 दिन बाद आर्यन, आरव, काव्या और माया इस वक्त आर्यन के रेस्टोरेंट में परेशान बैठे थे। सब वापस लौट चुके थे और 2 दिन में ना ही उनकी ठीक से नायरा से बात हुई और ना ही वेदांत से। क्या तुम में से किसी की वेदांत से बात हुई? आरव ने पूछा। नहीं, मैंने कोशिश की पर ना ही उसने फ़ोन उठाया और ना ही वो मिला, आर्यन बोला। और नायरा, मैं आज सुबह उससे मिलने गई थी। वो वापस लौटने के बाद से अपने कमरे से बाहर ही नहीं आई। रेखा आंटी और अंकिता दादी उसके लिए परेशान है। काव्या ने कहा। तुमने उन्हें समझा दिया ना? आरव ने फिर से पूछा। नायरा ने उनसे बस कहा था कि बारिश में भीगने की वजह से वो बीमार पड़ गई है, तो मैं भी उसी बात पर कायम रही। पर रेखा आंटी उसकी मॉम है, उन्हें शक हो रहा था, काव्या ने बताया। तभी रेस्टोरेंट का दरवाज़ा खुला और रुद्र अंदर दाखिल हुआ, पर उसके चेहरे पर 12 बजे देखकर सब घबरा गए। क्या तुम सब ने न्यूज़ देखी? उसके सवाल ने सबको और ज़्यादा डरा दिया। कुछ ही देर बाद आर्यन ने टीवी पर न्यूज़ देखी तो वेदांत और शिवानी की सगाई की अनाउंसमेंट हो चुकी थी। वो न्यूज़ देखकर सब बहुत परेशान हो गए। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? वेदांत तो नायरा से प्यार करता है ना, और शिवानी रुद्र से। माया ने परेशान होकर कहा, जिससे रुद्र थोड़ा हड़बड़ा गया। बस बहुत हुआ, मैं अभी जाकर वेदांत से बात करता हूँ। आरव उठकर खड़ा हो गया। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। नायरा के अचानक वहाँ आ जाने से सब हैरान हो गए। सब लोग नायरा के पास बैठे थे, पर वो एकदम शांत थी। इसीलिए आर्यन ने पहल करते हुए कहा, नायरा, हम में से कोई भी इस वक्त तुमसे कोई भी सवाल नहीं पूछना चाहता, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमारे मन में कोई सवाल नहीं है। जानती हूँ, इसीलिए चाहती हूँ कि तुम सब कुछ ना करो, उसने जवाब दिया। पर नायरा, हम सब जानते हैं कि वेदांत तुमसे कितना प्यार करता है, पर मैं उससे प्यार नहीं करती। उसके जवाब ने सबको चुप करा दिया। एक तरह से अच्छा ही है कि वेदांत अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा है। मुझे बस चिंता इस बात की है कि वो ये फैसला शिवानी के साथ मिलकर ले रहा है। शिवानी के साथ वो कभी खुश नहीं रह पाएगा, क्योंकि वो रुद्र से प्यार करती है, पर मैं उससे प्यार नहीं करता नायरा, रुद्र ने तुरंत जवाब दिया, जिस पर वो कुछ नहीं कह पाई। तुम चाहे कुछ भी कहो नायरा, पर हम वेदांत से बात ज़रूर करेंगे, आरव ने कहा। वो सुनकर नायरा उठकर खड़ी हो गई और बोली, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया है, अब तुम लोगों को जो सही लगे वो करो। वो वहाँ से उठकर दरवाजे की ओर बढ़ गई। उसका अजीब सा बर्ताव देखकर सब हैरान थे। तभी वो रुकी और पलटकर बोली, एक बात याद रखना, मेरा और वेदांत का एक साथ कोई भविष्य नहीं है। मुझे पता है कि पूरी सच्चाई जानने के बाद वो मेरी तरफ देखना तक पसंद नहीं करेगा। वो वहाँ से चली गई। ऐसा क्या है जो नायरा चाहकर भी हम सबको नहीं बता पा रही है? रुद्र ने जो कहा था वही सवाल सबके मन में था। नायरा आर्यन के रेस्टोरेंट से बाहर निकल अपने घर वापस आई, लेकिन जैसे ही उसने नीचे मौजूद रेस्टोरेंट का दरवाज़ा बंद किया, उसकी आंखें भर आई। तभी उसे कुछ महसूस हुआ। लग रहा था जैसे कोई है जो काउंटर के पीछे छुपा है। हिम्मत जुटाकर उसने थोड़ा आगे जाकर देखा तो वहाँ रेखा जी सिकुड़कर डरी सहमी बैठी थी। मम्मा! उन्हें देखते ही नायरा हैरान हो गई।
वो भागकर उनके पास आई, पर जैसे ही उसने उन्हें छुआ वो बहुत ज़्यादा घबरा गई। मम्मा, क्या हुआ? आप यहाँ क्या कर रही है? बड़ी मुश्किल से उन्होंने उसे पहचाना। तभी उसकी नज़र उनके सामने घुटने, कोहनी और गाल पर लगी खरोच पर गई, जहाँ से खून निकल रहा था। नायरा, उनकी आंखों में आंसू थे। हाँ मम्मा, मैं हूँ आपकी नायरा। नायरा मेरी बच्ची, तू ठीक तो है ना? उन्होंने तुरंत नायरा को अपने सीने से लगा लिया। हाँ मम्मा, मैं ठीक हूँ, पर आपको क्या हुआ है? क्या बात है, आप रो क्यों रही हो? वो उनके आंसू पोंछते हुए बोली। और ये चोट, ये कैसे लगी? उसने पूछा, पर वो कुछ बोल ही नहीं रही थी। प्लीज़ कुछ तो कहिए मम्मा, मुझे डर लग रहा है। उसे डरता देखकर रेखा जी ने खुद को संभाला और तुरंत बोली, कुछ कुछ नहीं बेटा, मैं मार्केट गई थी और वहाँ से वापस लौटते वक्त मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट? वो घबरा गई। मम्मा, क्या आपको और कहीं भी चोट लगी है? आप ठीक तो है ना? आप अभी चलिए चलिए, आरव यहीं है। शांत हो जाओ बेटा। रेखा जी ने उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया और कुछ देर तक वैसे ही पकड़े रखा। उनके ऐसा करने से नायरा एकदम से शांत हो गई। मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस मामूली खरोंच आई है। मैं बस डर गई थी, बहुत ज़्यादा डर गई थी। रेखा जी उसे अपने और करीब कसते हुए बोली, डर? हाँ, तुम्हें फिर से ना देख पाने का डर? वो सुनकर नायरा की आंखों में आंसू आ गए। मुझे लगा कि मैं तुम्हें फिर से कभी नहीं देख पाऊंगी। मुझे डर था कि अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा? उन्होंने बड़े प्यार से उसके चेहरे को छूकर कहा, सही कहा आपने, अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा ख्याल रखने वाला कोई नहीं है मम्मा, इसीलिए मुझे छोड़कर जाने के बारे में कभी सोचना भी मत। मुझे कभी अकेला मत छोड़ना मम्मा। वो भी रो पड़ी, कभी नहीं, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी मेरी बच्ची। तुम्हारी ये मॉम एक बार तो तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, पर अब फिर से वो गलती कभी नहीं दोहराएगी। रेखा जी ने उसे फिर से सीने से लगा लिया। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।